इसमें लगा देंगे। देखिए सेंटर है ना। डॉक्टर साहब आप लगाएं तिलक पंडित जी को। पंडित जी तिलक कर दीजिए। हाँ आप कर दें आप। नहीं आप आइए आप आइए। एक से ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं। हाँ जी आप करें ना। छोटा सा तिलक लगा दें। अच्छा ठीक है। जगदीश जी आप भी लगा दें। छोटा सा तिलक लगा दें। You are super fit, Steph, but your hosting is not fit for your business. The next time, I own this. I own this. I own this. No sweat, Steph. नहीं बस मैं कर देता हूँ। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् करा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए
सुनासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं, सुबिराजिए पवन कुमार, सुबिराजिए पवन कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अम्बे मैया की जय, जगदम्बे माता की जय, एकादशी महारानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। Meet Uni, the world's first banking परम मंगलमय made for e-commerce. परात्पर अकारण करुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित बिनिंदित श्री बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज हम समस्त भक्तगण माता एकादशी महारानी के महात्म एवं कथा में प्रवेश करेंगे। मंदिर में आए हुए परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गोपाल ऐरी जी, जो कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रोग्राम हो जो अंकल जी की अनुपस्थिति में अधूरा ही लगता रहता है। दूसरे हमारे मंदिर के प्रधान कम कहें बल्कि सेवक ज़्यादा हैं और मंदिर में दिन रात लगे रहते हैं मंदिर को उन्नति करने के लिए। ऐसे श्रीमान अतुल अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सारका देवी जी एवं मंदिर में आए हुए समस्त भक्तगण, समस्त ट्रस्टीगण, समस्त वॉलेंटरी जो अनवरत रूप से लगे रहते हैं मंदिर की सेवा में, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों की भक्ति शक्ति और भी प्रदान करें। तो आइए अब एकादशी की कथा में हम सब प्रवेश करें। एकादश्यां निराहार समर्व्यर्चा जनार्दन, स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या, द्वादशाभ्य जलमाविशात। जैसा कि हम सबको विदित है, हम सब जानते हैं कि एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष की। तो परंतु कभी कभी एक साल में 26 एकादशी भी पड़ जाती हैं। वैसे तो मूलतः 24 ही होती हैं, जब वो अधिक मास पड़ता है तो 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। तो आज षटतिला एकादशी है। षट माने होता है 6 और तिल माने तिल, जिसमें विशेष 6 प्रकार के तिलों का वर्णन किया गया है, 6 प्रकार के तिलों का दान बताया गया है। कहते हैं कि जो आज के दिन तिल का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है शास्त्र ग्रंथों में। तो पहला है तिल से स्नान करें, दूसरा है तिल से उबटन भी करें, तीसरा बताया गया है कि तिल के द्वारा हवन भी किया जाता है, चौथा तिल से तर्पण और 5वां तिल से बना हुआ भोजन दान करना चाहिए
और छठवां है आज के दिन तिलों का ही विशेष दान करना चाहिए। सर्वप्रथम हम ये विचार करते हैं कि ये एकादशी है क्या और कैसे उत्पन्न हुई है। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। एक बार मुर नाम का दैत्य भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके बहुत बलशाली हो गया। बहुत बल प्राप्त कर लिया जब उसने, तो उसके बाद देवताओं को ही परेशान करने लगा, क्योंकि जब बल ज्यादा हो जाता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो देवताओं पर ही हमला उसने बोल दिया। इंद्र आदि सारे देवता लोग भगवान की शरण में पहुंचे। पहुंच करके कहा कि प्रभु, ये दैत्य बहुत परेशान कर रहा है, आप कृपा करके कुछ उपाय करें। भगवान ने कहा ठीक है, हम कुछ करते हैं। भगवान उस मुर नाम दैत्य से युद्ध करने के लिए मृत्यु लोक में आ गए। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा और उसके बाद में मुर नाम का दैत्य वहां से भाग गया। भगवान ने भी सोचा कि चलो अब ये दैत्य तो भाग गया है, हम भी थोड़ा विश्राम कर लें। तो भगवान बद्रकापुरी चले गए और बद्रीनाथ में जाकर के विश्राम करने लगे। लेकिन मुर नाम के दैत्य को पता चला कि वो वहां पर विश्राम कर रहे हैं, तो पीछे पीछे से ये भी आ गया और जैसे ही भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ, भगवान के दिव्य विग्रह से एक स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने इतनी जोर से गर्जना की कि गर्जना सुनते ही वो दैत्य गोविंदाय नमो नमः मारा गया। दैत्य भगवान ने भी आंख खोली और खोल करके देखा, पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुई हूं और इस दैत्य का मैंने अंत किया है। भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए सेवा भावना से और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं इस मृत्यु लोक के समस्त तीर्थों में वास करूं और प्रत्येक मनुष्य के पापों का प्रक्षालन करूं। भगवान ने वरदान दिया। वरदान के साथ साथ में उस स्त्री को नाम भी दिया। भगवान ने उस स्त्री का नाम एकादशी रखा। बोल एकादशी महारानी की जय। यहीं से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ, यहीं से एकादशी का प्राकट्य हुआ। तो जब एकादशी महारानी प्रकट हुई और समस्त तीर्थों में वास करने लगी, तो इतनी महिमा एकादशी की बढ़ गई, क्योंकि भगवान की परम प्रिय एकादशी जी हैं। और एकादशी में ही जो आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये षटतिला एकादशी है। 6 प्रकार के तिलों का दान बताया गया और प्रत्येक एकादशी से जुड़ी कोई ना कोई कथा अवश्य है। तो इससे लगता है कि नहीं, ये आज की नहीं बल्कि ये प्राचीनता से ही चली आ रही है। अनेकानेक शास्त्रों में किसी न किसी रूप से एकादशी मिलती ही है। उचित एकादशी तो वो है कि जो दशमी के दिन ही जो व्रत रखते हैं एकादशी का, उन्हें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि उचित एकादशी वो है जो दशमी के दिन सिर्फ एक बार अन्न का आहार करें और एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं अन्न खाना चाहिए, अन्न का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी में फिर भगवान की अर्चना वंदना करके ही अन्न ग्रहण करें। तो ये एकादशी का जो सबसे उत्तम एकादशी है
उसी को कहते हैं। एक एकादशी से जुड़ी कथा और आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत रखा और व्रत रखने के बाद में द्वादशी को पारायण करने ही वाले थे कि वहां पर दुर्वासा ऋषि जी आ गए। तो हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमने एकादशी का व्रत रखा था तो अब मैं पारायण करना चाहता हूं, आप कृपा करें। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी हमारा स्नान ध्यान नहीं हुआ, तो स्नान ध्यान के बाद में ही हम तुम्हारे इस व्रत के पारायण में आ सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने के लिए नदी के पास चले गए। इधर देखा तो तिथि धीरे धीरे त्रयोदशी में प्रवेश करने ही जा रही थी। ब्राह्मणों ने कहा कि आप इस व्रत को पारायण कर लें, नहीं तो अगली तिथि बदल जाएगी तो फिर आपके व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा। ब्राह्मणों के कहने पर राजा अम्बरीश जी ने जल ग्रहण कर लिया। उधर से दुर्वासा ऋषि आए, जब उनको पता चला कि ये तो हमारा अपमान कर दिया, हमको बुलाया पारायण के लिए परंतु उससे पहले ही पारायण कर लिया, तो भयंकर एक कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद राजा अम्बरीश को वो मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश की भक्ति निष्कपट भक्ति थी। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान की कृत्या राक्षसी से मुझे बचाएं। तो भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हुआ और होते ही कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो चक्र दुर्वासा ऋषि जी के भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि तीनों लोक में दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास आए, उन्होंने भी कह दिया कि ये जिसका चक्र है उन्हीं के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी के पास में आए, आकर के कहा, तो भगवान विष्णु जी ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीना, मैं भी भक्तों के ही अधीन हूं। आप जिस भक्त का आपने अपमान किया है उन्हीं के पास जाएं, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो जब ये प्रताप देखा और देख करके अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए दुर्वासा ऋषि और क्षमा प्रार्थना मांगी, तो सुदर्शन चक्र भी शांत हुआ। तो एकादशी यदि निष्कपट भाव से की जाएगी तो इस प्रकार का हम भी फल प्राप्त कर सकते हैं, हम भी भगवान की आराधना कर सकते हैं। दूसरा, यदि आध्यात्म रूप से देखा जाए तो एकादश, 10 और 1 11, इन 11 अंकों का मतलब है कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। हाथ पैर, गुदा इंद्री, मल इंद्री और 1 मुख, ये 5 कर्मेंद्रियों के रूप में हैं, ये कर्म करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान और ये त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से हमें देखने का ज्ञान प्राप्त होता है, कान से सुनने का ज्ञान प्राप्त होता है, नासिका से सूंघने का ज्ञान प्राप्त होता है और जिह्वा से स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो त्वचा है, त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। जब हम एकादशी का व्रत करें, जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन हमारे अधीन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि ये कान जो सुनना चाहें वो हम सुने, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो हम सुनना चाहें, जो हमारा आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो हम सुनना चाहें वो ही सुने, बल्कि पूरी तरह आत्मा से ही कनेक्ट हो जाना चाहिए व्यक्ति को। तो
एकादशी इन 11 अंकों का एक आध्यात्म रूप से ये भी मतलब माना जा सकता है। तो आइए अब हम षटतिला एकादशी के कथा में प्रवेश करें। ये कथा कोई भी कथा हो, नैमिषारण्य की पावन भूमि में ही ये सारी कथा कही गई हैं। ये नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास एक सीतापुर जगह आती है, उसी के पास में ही नैमिषारण्य तीर्थ है। उसको चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार सारे ऋषियों ने सोचा कि हम तपस्या इस मृत्यु लोक पर कहाँ करें। जाकर के सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके कहा कि प्रभु, हम कहीं तपस्या करना चाहते हैं, तो हम कहाँ तपस्या करें। तो ये मृत्यु लोक तो इतना बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने किसी तीर्थ विशेष का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, देव ऋषियों, मैं एक ये चक्र बना करके छोड़ता हूं, ये चक्र जहां पर गिर जाएगा वो ही समझ लेना कि तुम्हारी तपोस्थली, सबसे उचित तप की स्थली वो ही है। तो आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे सप्तऋषि दौड़ रहे हैं। तो सप्तऋषि चलते चलते देखा कि वो एक जगह जाकर के चक्र गिर गया। चक्र के बीच के हिस्से को कहते हैं नेमी, और वो एक विशेष जंगल में जाकर के गिर गया और जाकर के वो चक्र की नेमी उस धरती तक धंस गई। नेमी के धंसने के कारण, और वन तो वहां पर था ही, तो नेमी सारण्य, वन को जंगल में अरण्य कहते हैं, तो उसी से ही नेमी सारण्य नाम पड़ा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई आती है। तीरथ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थ क्षेत्र बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी कथा हो, सब यहीं से कथाएं प्रारंभ होती हैं। तो ऐसे अपने मन को भी हम नैमिषारण्य की पावन भूमि में लेकर के चलें और इस कथा में प्रवेश करें। एक बार दालभ ऋषि जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि इस संसार में कई प्रकार के पाप हैं। एक दूसरे से व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं और हत्याएं जैसे कर देते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, आदि आदि प्रकार के ये पाप हैं। इनसे निवारण के लिए क्या किया जाए? कोई सरल से सरल, सुगम से सुगम कोई साधन हो तो बताएं, क्योंकि इस कलयुग के प्राणी का एक मूल मंत्र है, वो चाहता है कि मेहनत कम और फायदा ज़्यादा हो। तो इसलिए आप सरल से सरल कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े और आराम से उसका कल्याण भी हो जाए, ऐसे पापों का भी प्रक्षालन हो जाए। तो दालभ ऋषि के पूछने पर पुलस्त ऋषि जी कहते हैं, एक बार नारद जी ने भी भगवान से यही प्रश्न किया कि संसार में अनेक प्रकार के पाप हैं, इन पापों से मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो भगवान ने नारद जी को बताया कि मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में इस मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी, अनेकानेक व्रत करती थी। व्रत के साथ में उसको थोड़ा सा अपने अंदर अहम भी था कि मैं इतना व्रत करती हूँ, परंतु एक दोष साथ में था कि वो कभी भी दान नहीं किया करती थी, केवल व्रत ही व्रत करती थी। बिना दान के व्रत उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे कि राख में ही हवन करने के बराबर।
और किसी भी चीज में अभिमान तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है। अगर कोई व्रत भी करना है, आप व्रत करो, अनुष्ठान करो, कुछ भी करो, परंतु वो भगवान से जुड़ करके करो, क्योंकि भगवान से जुड़ करके जो काम किया जाता है वो अनंत गुना फलदायी होता है, और जो भगवान से जुड़ करके नहीं किया तो बोले उसका कोई भी फल नहीं है। एक बार जीरो आपस में झगड़ने लगे। उनको अभिमान हो गया कि देखो मैंने ये संख्या वहां तक पहुंचाई, दूसरा कह रहा मैंने वहां तक पहुंचाई। जब ज्यादा झगड़ते हुए शून्य को अंक ने देखा तो अंक ने हाथ जोड़े कि भैया आप ही सब बड़े हो, आप ही सब बने रहो, हम तो ये चले। अगर अंक उन शून्य से निकल जाएगा तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, केवल शून्य ही बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार के साधन सब करो, और वो साधन क्या है और अंक क्या है? बोले राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए यदि अंक से जुड़ करके रहोगे तो वो संख्या अनंत गुना बढ़ती चली जाएगी, और अंक के बिना उस संख्या का कोई भी महत्व नहीं है। तो वो ब्राह्मणी व्रत अनुष्ठान आदि खूब किया करती थी, परंतु दान नहीं करती थी। दान का मतलब होता है कि अपनी आधिकारिक वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह समर्पित कर दिया जाए, और एक बार यदि समर्पित कर दिया तो फिर आपका उसमें लेस मात्र भी, एक अंश तक का भी आपका वो नहीं रहता है अधिकार, आप पूरी तरह उसका अधिकार खो चुके होते हैं। कई लोग दान करने के बाद भी बखान करते हैं, तो दान के बखान ते पुण्य घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए से। इसलिए दान का बखान भी नहीं करना चाहिए। उत्तम दान तो ये है कि यदि इस हाथ से कर दिया जाए तो दूसरे को पता भी न चले, सबसे श्रेष्ठ वही दान होता है। तो वो ब्राह्मणी दान नहीं किया करती थी, और जब बहुत व्रत किए, व्रत करने के बाद में भगवान ने सोचा कि चलो इसकी एक बार परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेकर के देखते हैं, तो भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए और आकर के उससे कहा कि भिक्षाम देहि। तो वो सोचने लगी क्या दूं, तो एक मिट्टी का डेला ही उठा करके भगवान के पात्र में उसने डाल दिया। भगवान लेकर के भिक्षा चले गए। उस ब्राह्मणी की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद में उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान व्रत आदि व्यर्थ नहीं जाता है। किसी भी प्रकार से किया जाए उसका फल जरूर मिलता है, परंतु जितना उचित रूप से किया जाएगा, जितना अच्छी रूप से किया जाएगा, उतना ही उसका फल श्रेष्ठ होता है। तो फिर वो व्रत किया हुआ व्यर्थ नहीं गया, स्वर्ग में उसको स्थान मिला और एक बहुत ही सुंदर महल की प्राप्ति हुई, क्योंकि मिट्टी के डेले को दान करने के कारण, मिट्टी का दान किया था तो मिट्टी का ही विशेष सुंदर महल उसको मिल गया। और अंदर जब घुस करके देखा तो अंदर देखते ही उसके तो होश उड़ गए। महल बहुत सुंदर, परंतु अन्न का एक भी अंश नहीं, न धन दान है न अन्न है। तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि ऐसे महल में रह करके हम क्या करेंगे, ना तो इसमें अन्न है ना ही धन धान्य है। तो भगवान ने कहा कि आपने व्रत तो बहुत किए हैं, अनुष्ठान बहुत किए हैं, परंतु अन्न का या धन धान का कभी दान नहीं किया।
इसी के फलस्वरूप आपके यहाँ पर न तो अन्न है न धन है। आपने मिट्टी का दान किया था तो उसी के प्रभाव से आपको सुंदर भवन मिल गया है। बोले प्रभु इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं जिससे हमें धन धान्य की भी प्राप्ति हो और अन्न भी हमें मिल जाए। कहा कि आप घर में जाएं और अपना दरवाजा बंद करके बैठें। यहाँ से देव स्त्रियां निकलेंगी, उनसे आप सटतिला एकादशी का महात्म पूछना। जब वो महात्म की कथा बताएंगी उसी के प्रभाव से आपके घर में धन धान्य आ जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो स्त्रियां वहां से निकल रही थीं तो बंद दरवाजे को देख करके उनको भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ स्वर्ग लोक में तो सारे दरवाजे खुले रहते हैं, आज इसका दरवाजा क्यों बंद है। तो दरवाजे को खटखटाया, कहा कि बहन ये दरवाजा खोलो। कहा ये दरवाजा मैं तभी खोलूंगी जब आप मुझे सटतिला एकादशी का महात्म बताएंगे, सटतिला एकादशी की क्या विशेषता है। तो उन देव कन्याओं में से देव माताओं में से एक माता ने सटतिला एकादशी का विधिवत रूप से व्रत बताया कि किस प्रकार से तिलों का दान करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। पूरी तरह विशेष उसका महात्म सुना और सुनने के बाद में जब केवाड़ खोले, जब दरवाजा खोला तो पाया कि उसके घर में धन धान्य संपत्ति विधिवत रूप से आ गई। वो देख करके वो मन प्रसन्न हुई, परंतु देव माताएं जो थीं वो दुखी होने लगी। वो दुखी इसलिए होने लगी क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये कोई देव माता होगी या देव पत्नी होगी किसी की, परंतु वो मनुष्य के ही रूप में थी। क्योंकि ये कथाएं बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही गुप्त रूप से हैं। परंतु उसके बाद में देव पत्नियां चली गईं और उनके विधिवत रूप को देख करके जो भी उन्होंने सुना हुआ था, सुन करके अगली एकादशी आई, उसमें भी व्रत रखा और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सारे धन धान्य उनके घर में भर गए और आसुरी शक्ति जितनी भी थी, जितने भी पाप थे, वो भी सारे मूलतः नष्ट हो गए। बोले एकादशी महारानी की जय। तो इस एकादशी में विशेष तिल का दान होता है। त्याग तपस्या उचित है, परंतु साथ साथ इसके अन्न दान, धन दान अवश्य करना चाहिए। तो यही कथा थी जो नारद जी ने भगवान को सुनाई। वो भगवान जी ने नारद जी को सुनाई और सुनाने के बाद में नारद जी ने इसका मृत्यु लोक में और भी कई जगह प्रचार प्रसार किया। अब हम एक मूल दृष्टि पर जरा अपना ध्यान करते हैं कि संसार में लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, अनुष्ठान भी रखते हैं, शंकर जी पर जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, तो हमें दुख क्यों होता है। और जो लोग इस संसार में ऐसा करते नहीं दिखते हैं वो सुखी दिखते हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तीर्थ व्रत दान आदि, फिर भी हमें दुख क्यों होता है। तो शिव महापुराण में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोग विलास में डूबे रहते हैं, आसक्तियों में डूबे रहते हैं, भगवान का कभी भजन ही नहीं करते, कभी नाम नहीं लेते हैं। उनके यहाँ तो बहुत सुख संपत्ति है, बहुत धन धान्य है। भगवान सुनते रहे, कुछ भी नहीं कहा।
तो कहा कि नारद जी आप मेरे साथ अभी चलें। बोले कहाँ जाना है प्रभु? बोले नहीं अभी चलें। तो भगवान उनको लेकर के मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के भगवान ने भी ब्राह्मण का रूप बना लिया, नारद जी को भी ब्राह्मण बना दिया और भिक्षा मांगने के लिए एक सेठ जी के घर पर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सेठ जी दौड़ते दौड़ते आए और आकर के चिल्लाने लगे, क्यों शोर मचा रहे ब्राह्मण? कि महाराज हम बहुत भूखे हैं, अगर हमको कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। इतना सुनते ही सेठ जी को तो गुस्सा आ गया और डांट करके भगा दिया, क्या बाबा बैरागी आ जाते हो हैं, और कोई काम नहीं, इतने हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम करके खाओ। अब भगवान तो वहां से चल दिए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी बोले, प्रभु तुरंत अभी इसको श्राप दो कि इसका सारा संपत्ति वैभव सब नष्ट हो जाए। भगवान कहने लगे कि ऐसा भी कहीं होता है, किसी ने दान नहीं दिया है, किसी ने भोजन नहीं दिया तो उसको श्राप दे दो? नहीं नहीं प्रभु आप इसको तो अब तुरंत श्राप दो। तो भगवान पीछे मुड़े और मुड़ करके दोनों हाथ उठा कर कहा कि हे सेठ, भगवान की कृपा से तेरे यहां पर धन 4 चौगुना बढ़े। अब नारद जी फिर आश्चर्य करने लगे, तो प्रभु आपकी लीला ये मुझे समझ ही नहीं आती है। जिसने भगा दिया डांट करके उसको कह रहे 4 चौगुना बढ़े। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, देखा एक टूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी। तो बूढ़ी माता को देख करके भगवान पहुंचे, कहा कि माता भिक्षाम देहि, हमें कुछ खाने के लिए दो। तो माता ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु मेरे पास कुछ तो है भी नहीं, बस मेरे पास एक गाय है और इस गाय का ही मैं पूजन बंदन करती हूँ, इससे जो दूध निकलता है उसी से ही भगवान की सेवा करती हूँ और प्रभु की कृपा से अभी थोड़ा सा दूध रखा है, तो आप कृपा करके उसी को ग्रहण कर लें। तो बहुत विधिवत रूप से भगवान को, नारद जी को उस माता ने दूध पिलाया और दूध पीने के बाद भगवान जाने लगे। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु इतनी विधिवत रूप से इसने सेवा की, इसको कुछ आशीर्वाद तो दे दें। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि इसकी गाय अभी मर जाए। अब तो नारद जी के होश उड़ गए, अरे वाह, लोग आपको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसने आपको डांट करके भगा दिया उससे कह रहे 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने विधिवत आपकी सेवा की उसके कह रहे इसकी अभी गाय मर जाए। आपकी ये लीला मेरे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा कि ये माता जो है ये हमारी दिन रात भक्ति करती है, हमारा इतना भजन करती है, और इतना भजन करने के बाद भी जब इसका मृत्यु का समय आएगा तो ये इसकी आसक्ति उस गौ में विद्यमान रहेगी, वो गाय के बारे में सोचती रहेगी। अंते मति सागति, जैसा जो व्यक्ति सोचता है फिर पुनर्जन्म में उसको उसी योनि में जन्म मिलता है। तो ये गाय में सोचती रहेगी कि इसका क्या होगा मेरे बाद, कौन इसको पालेगा, क्या करेगा, तो फिर इसके भजन का जो व्यर्थ हो जाएगा, इसका भजन किया हुआ। तो इसके मरने से पहले मैं इसकी गाय को मार दूंगा। गाय को मार दूंगा का मतलब मैं इसकी आसक्ति का हरण कर लूंगा, इसकी आसक्ति को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ताकि इसका फिर अगला जन्म ही ना हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले क्यों? क्योंकि यह संसारे बहु दुस्तारी, कृपया पारे पाहि मुरारी। इस संसार दुख का समूह है, मेरे भजन का
प्रताप ही नष्ट हो जाएगा यदि इसको भजन करने के बाद भी बार बार अवतार लेना पड़ा, बार बार जन्म लेना पड़ा इस मृत्यु लोक में। तो इसके मरने से पहले मैं इसकी आसक्ति को ही मार दूंगा। तो बोले इसको क्यों आपने फिर ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसकी धन संपदा 4 चौगुनी हो जाए? बोले कि अभी क्या इसके पास कम है? इतनी संपत्ति होने के बाद भी जब इसके 4 चौगुनी संपत्ति और बढ़ जाएगी तो फिर ये उस धन में ही अपनी आसक्ति को गड़ा करके बैठा रहेगा। उस धन से इसकी आसक्ति निकलेगी नहीं। बिस्तर के नीचे तो धन रख करके सोएगा। जब इस प्रकार से आसक्ति होगी तो मरने के बाद ये भी किसी न किसी सर्प योनि में जाएगा। जब सर्प योनि में जाएगा तो उसी धन पे ही अपनी कुंडी मार करके बैठा रहेगा। बहुत से लोग जानते होंगे कि भारत में आज भी ये मान्यताएं हैं कि कहीं यहाँ खजाना मिला, कहीं वहाँ मिला। तो ये घटनाएं सब सत्य हैं। उसके खजाने के ऊपर किसी न किसी रूप में नाग देवता रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से उसको सर्प योनि मिलेगी और मिलकर के वो इस कुंडी मार करके अपनी उसी पे बैठा रहेगा। तो बहुत विचारने की बात है कि जीवन में यदि हमें दुख आता है, हम भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, उसके बाद भी यदि हमें दुख आता है तो उसका सिर्फ एक ही एक मूल कारण है कि भगवान किसी न किसी रूप में हम पर कृपा ही कर रहे हैं। दुष्कृतानि खादयति इति दुखा, जो हमारे पापों को खा जाए, पापों को भस्म कर दे, उसी का नाम दुख है। और सुख जो हमारे पुण्यों को हरण करे, पुण्यों को खाए, उसका नाम सुख है। इसीलिए बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। भगवान का नाम हमें दुख में ही याद आता है। तो ऐसे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रे नर जग में आए के दुख से ना घबरा, दुख तो गुरु समान है, सीधी राह बताए। दुख में ही हमको सीधी राह मिलती है। सुख में तो हम मौज मस्ती आनंद करते ही रहते हैं, परंतु जब दुख आती है तो सीधी राह क्या है? परमात्मा के चरणार बिंदु। दुख में ही हमें परमात्मा के चरणों की अनुभूति होती है, उनकी याद आती है। तो इसलिए दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान कहते हैं कि रे मनुष्य, तेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं था, तू हमारा भजन सुमरन करता है, इसलिए मैं तेरी इस गाड़ी को धक्का दे रहा हूं। तेरे भाग्य में तो एक अन्न का दाना भी नहीं था, ये भी मेरी कृपा से ही मिल रहा है। परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम कभी इसका विचार भी नहीं करते हैं। और विचार कब होता है? जब दुख आता है, और दुख के बाद जब सुख आता है तब लगता है कि हाँ, कोई ना कोई चमत्कार हुआ है, कोई ना कोई कृपा हुई है। और फिर सुख में फिर भूल जाते हैं। तो ये भी साइकिल जैसा ही है, एकदम चैन चल रही है, कभी दुख कभी सुख। तो सब परमात्मा के ही अधीन है, परमात्मा ही कृपा करते हैं। तो परमात्मा के आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति के पापों का हरण होने के साथ साथ सुख समृद्धि सब कुछ मिलती है। भगवान से यदि मांगना है तो ऐसी चीजें मांगो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ये धन संपदा मांगने से तो कोई लाभ दिखता ही नहीं है, क्योंकि धन संपदा व्यक्ति के प्रारब्ध भोगों से भी आ ही जाती है। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुख मयत्नता। जैसे कोई भी व्यक्ति कभी दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, फिर भी दुखी होता है। कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि मुझे दुख हो, फिर भी वो दुखी होता है। तो ये सब प्रारब्ध भोगों से ही है। एक ही घर में जन्म लेने वाले बच्चे भी अलग अलग उनकी बुद्धि होती है,
अलग अलग क्षेत्र में पारंगता पाते हैं। सबसे निकृष्ट अगर जानवर की बात करो तो कुत्ते को ही ले लो। एक कुत्ता वो है जो दर दर की लाठी खा रहा है, खाने को उसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। इसके घर जा रहा तो वो डंडे मार के भगा देते, उसके घर जा रहा तो वो मार के भगा देते हैं। और एक कुत्ता वो है जो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, अच्छे बिस्तर पर सो रहा है, नौकर चाकर सेवा में है और शॉर्ट ब्रेड बिस्किट भी खा रहा है। बोलो राधे राधे। तो इतनी सेवा उसकी हो रही है, अच्छे भले आदमी की जितनी सेवा नहीं होती है उतनी सेवा इनकी की जाती है। और यहाँ तो हम और भी कुछ देखते हैं, यहाँ तो इंडिया से भी ज्यादा कुत्ते की देखभाल की जाती है। तो देखने में वो जंतु है, एक तरीके का जीव है, परंतु आखिर ऐसा क्यों है? एक दर दर की ठोकर खा रहा है और दूसरा राजमहलों में रह रहा है। तो कहते हैं कि ये उसके पूर्व जन्म का फल है, उसी के ही माध्यम से उसको इस संसार में जन्म मिला। जन्म के साथ में जो उसके पूर्व जन्म के पुण्य थे, पुण्यों के फलस्वरूप उसको ये सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। इन सुख सुविधाओं को यदि भोग करके अगले जन्म के लिए उसने कुछ नहीं किया तो फिर जैसे वो दर दर पर ठोकर खा रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। यदि साधु कभी भी किसी के घर पे आए, साधु आए, ब्राह्मण लोग आए, तो वो कभी भी आपके घर पे भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, बल्कि आपको शिक्षा देने आते हैं। भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्षयन्ति गृहे गृहे। घर घर जाकर के शिक्षा देते हैं, ना कि भिक्षा लेते हैं। बोले क्या शिक्षा देते हैं? देयम देयम पुनर्देयम, दो दो, इनको बार बार दो। नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ना देयम फलमीदृशम, साक्षात उदाहरण के रूप में बोले मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं दान किया था, कुछ नहीं दिया था, इसलिए आज मैं द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुम्हें भी अगले जन्म में यही करना है तो बिल्कुल मत दो। तो इसलिए साधु संत जो भी आते हैं वो व्यक्तियों के घर पर जाकर के भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा देते हैं। अपने अपने भाग्य का खाता है हर बसर, है ना। जो भी कोई आपका नहीं खाता है वो तो सब उसका अन्न दाना सब लिखा रहता है, बल्कि जो तेरे घर खाने आया उसका तू एहसान मान, क्योंकि वो अपना ही खा रहा है। किसी न किसी जन्म में आपने उसका खाया होगा, तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि इस जन्म में हमें ये चुकाने का अवसर मिला है, ये हमारा अगले जन्म में नहीं गया। क्योंकि अनेकों जन्मों की बिगड़ी इस जन्म में तो बन सकती है, और परंतु अगर इस जन्म में भी बिगड़ गई तो आगे बनने की कोई संभावना नहीं है। सहमत तो हैं कि अगर इस जन्म में भी नहीं बना पाई, प्रथमे नार्जतम विद्या, 4 अवस्थाएं यदि जीव की कर लो, 25-25 साल की, वैसे तो अब तो 100 साल की आयु भी, जो कोई 100 साल जी जाए कहते अरे ये 100 साल तक जी गया। तो इसलिए आजकल तो आश्चर्य होने लगा, नहीं तो हमारी मूलतः आयु 100 साल की ही है। खान पान के कारण आजकल शरीर से शक्ति इतनी नहीं रहती है, तो 100 तक भी नहीं जा पाते हैं। तो अगर 25-25 साल की ले लो, प्रथमे नार्जतम विद्या, द्वितीय नार्जतम धनम, तृतीय नार्जतम भोगान, चतुर्थम किम करिष्यति। यदि किसी व्यक्ति ने पहले 25 साल में विद्या अर्जन नहीं किया, दूसरे 25 से 50 के बीच में धन अर्जन नहीं किया, और तीसरे में उसने भोग वैभव संपत्ति
अर्जित नहीं किया तो इस बुढ़ापे में चौथे में क्या कर लेगा। भगवान की कृपा से ये हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला है कि हम किसी न किसी रूप में भगवान को याद रखें। और नहीं तो ये समझो कि हमें मनुष्य रूप सिर्फ इसीलिए मिला है कि फटाफट भगवान की भक्ति करके अपनी मुक्ति कर लें। इस संसार में अनेकानेक जीव जंतु हैं, अनेकानेक योनियां हैं, परंतु उन सब में से श्रेष्ठ मनुष्य योनि ही है। कोई भी जीव जंतु चाहे कि मैं भक्ति करके अपनी मुक्ति कर लूं, ये फैसिलिटी, ये विशेष गिफ्ट अन्य किसी योनि को नहीं दिया है। ये भगवान ने हम मनुष्यों को ही दिया गया है। हम यदि चाहें तो अपनी मुक्ति कर सकते हैं, इसी भक्ति से ही मुक्ति कर सकते हैं। और कलयुग में तो एक विशेष आरक्षण भी दिया गया है। अन्य युगों में जो अनेकानेक तपस्या से फल मिलता था, इस कलयुग में तो क्षण मात्र में, बोले 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान लगा, तत्काल फल मिल जाता है। और पाप पुण्य के विषय में तो और ही चमत्कारिक बात कह गए तुलसीदास जी। बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। इस कलयुग में आपने यदि कोई मन से पुण्य कर दिया तो उसका फल आपको पूरा मिलेगा। होए नहीं पापा, पाप का कोई भी अपराध नहीं लगेगा आपको। कलयुग करे पुनीत प्रतापा। इसलिए कुछ नहीं कर सकते, बैठ करके आराम से आंख बंद कर लो। मंदिर में नहीं जा सकते, समय नहीं है, उन दिनों की बात है। जिस दिन सैटरडे संडे जब आपका डे ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तब तो प्रयास करना ही चाहिए मंदिर में आने का। जिन दिनों आप मंदिर नहीं आ पाते हैं, उस दिन बस आंख बंद करके बैठ जाएं। ज्यादा समय नहीं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध। राम रामेति रामेति रमे रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम बरानने। एक बार नाम ले लो तो वो भी सहस्त्रों, हजारों, लाखों आपके पापों को भस्म करने की शक्ति है राम के नाम में। क्योंकि राम शब्द जो है वो 3 अक्षरों से है, रा, आ और मा। जो रा शब्द है वो सूर्य का बीज है, आ शब्द है वो अग्नि का बीज है, और मा शब्द है वो चंद्रमा का बीज है। तो जब हम रा बोलते हैं तो हमारे अंदर भगवान भास्कर उदय होकर के हमारे हृदय में उजाला कर देते हैं। और जैसे ही उजाले में जब आ बोलते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सारे पापों को भस्म कर देती है। और सूर्य भी तापक है, अग्नि भी गर्म है, तो ज्यादा गर्म होगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो अगला अक्षर जब माँ हम कहते हैं तो चंद्रमा की शीतलता से वो शांत हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बोले हेतु कृषानु, कृषानु माने होता है सूरज, वो कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूरज, और हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, सूर्य भगवान और अग्नि और चंद्रमा से संपुटित है ये राम नाम। तो इसलिए आंख बंद करके व्यक्ति बैठ जाए और बैठ करके विधिवत भगवान की अर्चना वंदना करे। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मानसिक पूजा ही किया करते थे। आंख बंद करके कमरे में बैठ जाते थे और बस भाव से ही कि ठाकुर जी को हम माला पहना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं,
क्योंकि इस कलयुग में इन्हीं का विशेष महत्व है और मानसिक पूजा का तो बहुत विशेष फल मिलता है। आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर जी के विषय में एक बात कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास इतना धन धान्य नहीं है, वैभव संपत्ति नहीं है जो मैं कहीं आपका मंदिर बनवा सकूं, कहीं आपकी पूजा करवा सकूं। तो मैंने तो ये अपने शरीर को ही आपका मंदिर बना लिया। आत्मा के रूप में स्वयं आप ही विराजमान हैं, बुद्धि के रूप में माता पार्वती जी को विराजमान कर लिया। जो हमारे पंच प्राण हैं, अपान व्यान उदान समान, तो इनके रूप में हमने आपके नंदी भृंगी श्रृंगी को विराजमान कर लिया। और जो कुछ खा पी लेता हूं यही आपकी फूल फल सामग्री है, जो कुछ पढ़ लेता हूं ये आपके स्तोत्र पाठ हैं, और जब तान दुपट्टा सो जाता हूं यही आपकी समाधि है। जो कुछ भी करता हूं प्रभु आपकी आराधना के अतिरिक्त मैं कुछ करता ही नहीं हूं। अब शंकराचार्य जी के ही शब्दों में सुने, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोति तद्दखलम् शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। मेरे इस शरीर से मनसा वाचा जो भी कर्म होता है ये सब आपकी आराधना ही होती है। कितना विशेष लाभ है, ना तो आपका कुछ लगा ना कुछ गया, उसके बाद भी फल पूरा ही मिल गया। तो इस कलकाल कलयुग में जब समय नहीं हो तो मानसिक पूजा भी करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ तो कर रहे हैं। मानसिक पूजा भी खूब करें और मानसिक पूजा के प्रताप से आप सबके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपके पुण्य उदय होंगे। और पुण्य उदयों का फल क्या होगा कि भगवान के चरणों में आपकी आराधना और होगी, भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकट होगी, और जहां भक्ति प्रकट होती है भगवान वहीं पर निवास करते हैं। तो आज षटतिला एकादशी का हम सब ने विधिवत महात्म और कथा श्रवण की। इन सारे व्रत तीर्थों, व्रत पुण्य आदि जो भी हैं, अनुष्ठान पुरस्चरण, इन सब का सिर्फ एक ही महत्व होता है कि किसी न किसी रूप में हमारे हृदय में भगवान की भक्ति पुष्ट हो, और उस भक्ति के माध्यम से हम अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर सकें। और इन्हीं परमात्मा की कृपा से हम व्रत कर भी पाते हैं। फल स्वरूप तो भगवान के ही हाथों में है, क्योंकि हम कुछ भी करें, भगवान ने गीता में पहले ही उद्दित कर दिया कि कर्म केवल करो, फल की आशा त्याग दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें किसी को दी नहीं है भगवान ने, इन पे अपना ही अधिकार रखा है। क्योंकि यदि किसी को ये हानि लाभ जीवन देते तो कोई मरना ही नहीं चाहता, अपना जीवन सबसे पहले बढ़ा लेता। कोई गरीबी नहीं होना चाहता, अपनी धन संपत्ति सबसे ज्यादा। तो इन 6 चीजों के साथ में कहीं अन्याय न हो जाए, इसलिए भगवान ने किसी को भी अधिकार नहीं दिया। यहां तक कि इंद्र आदि भी बदल जाते हैं समय पर। जो स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग हैं उनको भी नहीं दिया गया। ये तो भगवान ने सिर्फ अपने पास ही रखा है। तो हम सब सिर्फ
भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यही अर्चना वंदना करते हैं कि भगवान हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य दें, हमारे जीवन में भक्ति पुष्ट हो और भक्ति पुष्ट होकर के प्रभु हमारे हृदय में निवास करें। एकादशी का आज षटतिला एकादशी के महात्मा और कथा का श्रवण करने के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान हम सब पर ऐसी कृपा करें, हम सबको भक्ति शक्ति प्रदान करें। बोल एकादशी महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अम्बे मैया की जय, जगदम्बे माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेव। इसको बंद कर दो। हाँ।